हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन जीएसटी पोर्टल। तो आइए दोस्तों, पहले देख लेते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है और इसे कब फाइल करते हैं और इसको कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए हम टैक्स अथॉरिटीज को ये इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट्स होने वाला है और उस पर कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स हमारा ड्यू नहीं बनता है। हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स। Under Central Goods and Service Tax Act 2017, an LUT allows exporters to supply goods or services without paying IGST, subject to compliance with the export rules. और दोस्तों, जीएसटी के अंडर LUT हम इसलिए फाइल करते हैं ये इन्फॉर्म करने के लिए डिपार्टमेंट को कि हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का एंड विदाउट पेइंग एनी आईजीएसटी, और उस पर हम कोई भी आईजीएसटी नहीं पे कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द एक्सपोर्ट रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, एलयूटी जो है जीएसटी पोर्टल पे फाइल होता है। इसका फॉर्म नंबर है RFT 11। ये 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको एक नया एलयूटी फाइल करना रहता है। रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये तभी रिक्वायर्ड होता है जब हमको एक्सपोर्ट्स करना है विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इफ कंडीशंस आर वायलेटेड, टैक्स विद इंटरेस्ट बिकम्स पेबल। और इन केस कोई भी कंडीशन इसकी वायलेट होती है तो हमको टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना रहता है। इन सिंपल टर्म्स, एलयूटी हेल्प्स एक्सपोर्टर्स अवॉइड पेइंग टैक्स अपफ्रंट ऑन द एक्सपोर्ट्स। तो दोस्तों, एलयूटी एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है कि एक्सपोर्ट्स पर उनको कोई भी टैक्स बर्डन ना पड़े आईजीएसटी का। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एलयूटी कि एलयूटी होता क्या है और इसको कब फाइल करते हैं, कौन फाइल करता है। तो आइए देख लेते हैं इसका फाइलिंग प्रोसीजर कैसा रहता है। फाइलिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे जीएसटी लॉगिन, एंटर करेंगे। जीएस न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे दोस्तों और जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम जीएसटी पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन होने के बाद दोस्तों हम सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विस ऑप्शन में जाएंगे और दोस्तों ये वाले ऑप्शन पे फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, जीएसटी RFT 11 जो कि एलयूटी फाइल करने के लिए हमको काम आता है वो हमारे सामने है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हमको फिल करना है। सबसे पहले दोस्तों हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 25-26 है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि कोई प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके पास है क्या नहीं। तो दोस्तों, अगर हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या पहले कभी एलयूटी फाइल किया है तो वो यहाँ पे हमको अपलोड करना रहता है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, प्रीवियसली हमने कोई भी एलयूटी फाइल नहीं किया है, तो ये वाला स्टेप मैं स्किप करूंगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों एलयूटी का पूरा फॉर्मेट है। ये एक एप्लीकेशन टाइप का फॉर्म है। इसको आप कंप्लीटली रीड करिए, अच्छे से रीड करिए। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले दोस्तों जीएसटी नंबर लिखा है, फिर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये एड्रेस हुआ है। वी द असेसी ऑफ, एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है असेसी का। हैविंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी नंबर लिखा है दोस्तों। Hereinafter called the undertaker, including my, our respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors, and assigns by these presents hereby jointly and severally undertake on this first day of March 2026 to the president. हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? ये फॉलोइंग पॉइंट्स: to export the goods and services supplied without the payment of integrated tax within time specified in sub rule 1 of rule 96A। दोस्तों, ये इस पे हमको टिक करना है कि हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, to observe all the provisions of the Goods and Service Tax Act and rules made thereunder in respect of export of goods and services,
और हम सारे जीएसटी के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. And last, pay the integrated tax thereon in the event of failure to export the goods or services, along with an amount equal to 18% interest per annum on the amount of tax not paid from the date of invoice till the date of payment. और हम ये भी agree कर रहे हैं कि in case हमने export of goods or services नहीं किया है, तो हम टैक्स पे करेंगे अलॉन्ग विद 18% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस की डेट से टिल द डेट ऑफ पेमेंट हम इंटरेस्ट का भी अमाउंट पे करेंगे. नेक्स्ट लिखा है दोस्तों यहाँ पे आई और वी डिक्लेयर दैट दिस अंडरटेकिंग इज गिवन अंडर द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इनएक्ट्स इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड. In the witness thereof, these presents have been signed the day herein before written by the undertaker. और दोस्तों यहाँ पे हमको दो विटनेस की डिटेल्स देनी है. विटनेस 1 की डिटेल्स एंटर करेंगे. आइए देखते हैं विटनेस का क्या क्या डिटेल्स लगेगा. नेम लगेगा, ऑक्यूपेशन लगेगा, उसका कंप्लीट एड्रेस, और सेकंड विटनेस का भी सेम ही डिटेल्स लगेगा, उसका नाम, उसका ऑक्यूपेशन और उसका कंप्लीट एड्रेस. नेक्स्ट दोस्तों हमको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज करना है. प्लेस एंटर करेंगे और इसको सबमिट करेंगे. दोस्तों यहाँ पे दो केसेस हैं, साइन एंड फाइल विद डीएससी एंड साइन एंड फाइल विद ईवीसी. अगर आपका इंडिविजुअल का केस है, कोई एलएलपी का केस है, तो ईवीसी भी चलता है दोस्तों. लेकिन इन केस अगर कंपनी का केस है तो वहाँ पे डीएससी ही लगता है फाइल करने के लिए. दोस्तों हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर दी हैं. डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों हम साइन एंड फाइल विद ईवीसी बटन पर क्लिक करेंगे. प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड करके हम वेरीफाई करेंगे. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है और इसको हम तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे. हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया है दोस्तों. व्यू करने के लिए फोल्डर बटन पर क्लिक करेंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे. दोस्तों हमारा एलयूटी फाइल हो गया है. तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान तरीका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने का जीएसटी पोर्टल पे. आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा. मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी. प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए. अभी के लिए बाय दोस्तों, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय.